हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बड़े दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस सेशन में हम बात करेंगे CUET PG मैथमेटिक्स, यानी अगर आपको MSc इन मैथमेटिक्स करना है तो आपको अब कैसे करना पड़ेगा। पहले क्या था कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, यानी चाहे BHU हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो एंड सो ऑन, सबके लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करते थे। ठीक है, हालांकि ये चेंजेस पिछले साल से हो रहा है। अब अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती जा रही हैं। तो मेजर जो बच्चे तैयारी करते हैं इन सब चीजों में, वो DU, BHU, AMU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जिन भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका MSc मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है उसमें बच्चे तैयारी करते थे। वहां पे अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अब एक सिंगल फॉर्म से काम होगा। तो फॉर्म कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है वो तो सेशन जब आगे आएगा तब देखेंगे। अभी एक बार हम सिलेबस समझ लेते हैं, यानी इस सिंगल सिलेबस से आपकी DU MSc इन मैथमेटिक्स की भी तैयारी हो जाएगी, BHU MSc इन मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी, AMU मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अलग अलग, क्योंकि वो लिस्ट दे रखी है वेबसाइट पे, आप वहां से देख लेना। इसके लिए मैं अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा। तो हमें MSc इन मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, पहले पार्ट में हम सिलेबस पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किस किस पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि अभी 2-3 बार ऑलमोस्ट 2 बार पेपर हो गया है, तो उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे। अभी हम केवल टॉपिक्स देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या मैं आपको इसमें तैयारी आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले CUET जो PG का सिलेबस है, आपको ये बता दूं कि ये 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में, एक पार्ट में केवल जनरल बातें होती हैं, यानी जनरल अवेयरनेस, GK, थोड़ा सा इंग्लिश, वर्बल, क्या क्या है इसको देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, सबसे पहले आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी, और उसमें से विल हैव 2 पार्ट्स, एक पार्ट A और पार्ट B। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, पार्ट A में 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन किससे रहेंगे? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब जनरल बातें, सिंपल बातें, साधारण बातें, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था। अब ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए या इलेक्ट होने के लिए उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोटर होता है, ये सब नहीं पूछे। ये जनरल अवेयरनेस नहीं है, ये स्पेसिफिक अवेयरनेस है, वो नहीं पूछेगा। तो सिंपल फैक्ट्स पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल चलेंगे। और मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी बेसिक अरिथमेटिक पूछ लेंगे, और एनालिटिकल स्किल, यानी थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग और ये सब पूछ लेंगे, उससे ज्यादा बातें नहीं है। पार्ट B जो है आपका, ये मेन है, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। यानी सपोज आप फिजिक्स की बात करना चाहते हैं तो पार्ट A में यही 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब डिफरेंट सीटिंग रहेगी तो डिफरेंट मिलेंगे। और पार्ट B में जिसमें 75 डिफरेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स की बात होगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात होगी तो केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो पार्ट A में कॉमन चीजें हैं, क्या क्या है बता दिया। पार्ट B में केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, और मैथमेटिक्स में क्या क्या पोर्शन रहेगा पहले उसको देख लेते थे। यानी ये जो सारे चीजें हैं इसमें से आपको टोटल 75 तो पार्ट A है, यहाँ पे हमें 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 75 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे पहले देख लेंगे। सबसे पहला पोर्शन है अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या जिसको मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी किताबें चलती हैं। मटेरियल जो हमने कंसाइज करके बनाया वो सफिशिएंट होता है, लेकिन बच्चे जनरली कृष्णा वाली या गैलियन वाली, यानी जोसेफ ए गैलियन की बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्या करना है देख लेते हैं। बेसिक ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, ग्रुप, सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, उसके बाद साइक्लिक ग्रुप, सब एक चैप्टर होते हैं, आपको पता ही है। परमुटेशन, नॉर्मल, लैग्रेंजेस थ्योरम, इन सब से एक क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में आता है। केवल CUET PG की बात नहीं है, ये आपको जैम में भी मिलेगा, ये आपको CSIR नेट में मिलेगा। यहाँ तो आप ताजा ग्रेजुएशन करके आए हो, यहाँ तो मिलेगा। ये आगे क्या है, उसके बाद हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म है, क्वोशंट ग्रुप्स है, रिंग्स है, सब रिंग्स है, आइडल, प्राइम आइडल, मैक्सिमम आइडल, फील्ड, क्वोशंट फील्ड। अब फील्ड में देखो ज्यादा ये डीप में घुस के नहीं पूछते, तो फील्ड थोड़ा सा सिंपल और शॉर्ट में है। फील्ड में ज्यादा नहीं है कि एक्सटेंशन फील्ड पढ़ लिया एंड सो ऑन, वो सब नहीं है। फील्ड की डेफिनेशन है, इंटीग्रल डोमेन, एंड उसके बाद स्क्यू फील्ड, और थोड़ा सबके थ्योरम्स एग्जांपल पर, ज्यादा है नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर जब मैं एनालिसिस करूंगा, यानी ऑलरेडी एनालिसिस हो चुकी है, जब आपको चैनल पे आएगा तो वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि फील्ड वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा वो घुस के अंदर से क्वेश्चन नहीं उठाते। तो आपको ग्रुप वाला पोर्शन थोड़ा ठीक से पढ़ना है, फील्ड में उतनी ही चीजें पढ़नी जो हम क्लास में कराएंगे। आगे चलेंगे, लीनियर अलजेब्रा, यानी यहां से है लीनियर अलजेब्रा,
ये कहां से शुरू है? वेक्टर स्पेसेस, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, जिसमें एलआई यानी लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियरली डिपेंडेंस, ये सब बातें करते हैं। बेसिस क्या होता है यहाँ पे देख रखा है आपको, डायमेंशन क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स की बेसिक थ्योरी आपको ऑलरेडी ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में लेंगे क्लास में। और ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम। ये देखो मित्रों, बच्चों, दोस्तों, रैंक नलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हमेशा से मिलेंगे। मतलब मैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो ऐसे थ्योरम्स पे क्वेश्चन बनाते हैं जो थोड़ा पूरे सिलेबस के सेंटर में होता है, जो उसकी ग्रेविटी में होता है। तो ये ऐसा थ्योरम है, पूरा लीनियर अलजेब्रा इसी पे रेस्ट करता है। मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद हमारे पास है रैंक और इनवर्स, ये आपको पता है। डिटर्मिनेंट क्या है, बेसिक है। सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे पता है, कब यूनिक सोल्यूशन हो जाता है, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है, कब मोर देन वन सोल्यूशन हो जाता है, कब एक भी सोल्यूशन नहीं होता, उसकी रैंक और नलिटी के बिहाफ पे उसकी क्या एक्सप्लेनेशन होती है, कैसे क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में बनता है, वो चीज देखेंगे। उसके बाद आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा टपक के मिलता है। फिर केली हैमिल्टन थ्योरम है, एक क्वेश्चन यहाँ से है। बाकी हर एक टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑर्थोगोनलाइजेशन है, और उसके बाद आपका यूनिटरी मैट्रिसेस है, और भी मैट्रिसेस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैट्रिसेस और टाइप ऑफ मैट्रिसेस की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत सारे पेपर्स आप पढ़ते हैं, सारा नहीं है। तो इन्होंने वही चीजें बनाई हैं जो मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी में जो आपका बेस बनाता है, ठीक है, यानी जो आपका पूरा कोर बनाता है, इसको इन्होंने सिलेबस में डाला। सारी चीजें आपका इन्होंने सिलेबस में नहीं डाली। आगे देखेंगे, आगे क्या है, रियल एनालिसिस ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है। सीक्वेंस एंड सीरीज से शुरुआत होती है, आपको पता है। और उसके बाद कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं, बाउंडनेस, मोनोटोन, कन्वर्जेंस। उसके बाद सीक्वेंस की क्राइटेरिया कैसे होती है, कब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, कब ऑसिलेट करेगी, ये सब बेसिक बातें होती हैं यहाँ पर। कॉची सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है, इस पे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मैंने बार बार बोला, चाहे वो CSIR का एग्जाम हो, चाहे जैम का हो, चाहे CUT PG का हो। क्वेश्चंस के लेवल कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लास में एक बार बेसिक्स क्लियर कर लिया हमारे साथ, तो आप किसी भी एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इन लेक्चर्स में या इस सीरीज में मैं आपको CUT PG के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। टेस्ट, कन्वर्जेंसी का टेस्ट कि कब पॉजिटिव, कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा, ये सारी चीजें। कौन कौन से टेस्ट हैं, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, लिबनीज टेस्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको सिलेबस में यानी जो मटेरियल है वहां सारा मिलेगा, और क्लास में हम 1 बाय 1 सारा करेंगे। तो ये सिलेबस, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको ये वेबसाइट पे सिलेबस डला हुआ है, लेकिन वेबसाइट में वो बहुत 80-90 पेज की PDF है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। वहां से मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ढूंढना और उसको क्लासिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए वहां से मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा एक फॉर्म में अरेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ। वहां भी वही चीज सिलेबस वेबसाइट पे भी है, यहाँ पर भी अलग से है, ठीक है। तो सेम चीज है, मैंने इसको थोड़ा ऐसा अरेंज किया ताकि आपको विजिबल हो और क्लियरली आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो वेबसाइट से भी आप देखेंगे, वहां से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम बातें आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसको आप कैलकुलस में भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है रियल एनालिसिस है क्या, टेक्निकली कैलकुलस का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो नाम की बात है, आप इसको कैलकुलस भी कह सकते हो या रियल एनालिसिस का एक्सटेंशन भी कह सकते हो। क्या क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, कॉची टेलर थ्योरम, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स। आप यहाँ पे देखोगे कि टोपोलॉजी के थोड़े थोड़े बेसिक हिंट आपको मिलेंगे। आप जब एमएससी में जाओगे तो वहाँ पर टोपोलॉजी आपको एक पेपर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी फाउंडेशंस, जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं, ओपन सेट्स हैं, क्लोज सेट्स हैं, बाउंडेड सेट्स हैं, कनेक्टेड सेट्स हैं, कंपैक्ट सेट है, धीरे धीरे आपको टोपोलॉजी की बेसिक्स या थोड़ी थोड़ी झलक मिलती रहेगी। लेकिन हालांकि इन सब चीजों को हम रियल एनालिसिस के अंदर ही कवर करेंगे। और दूसरी चीज है, टोपोलॉजी को भी आप एक्सटेंडेड रियल एनालिसिस कह सकते हैं। हालांकि ये नाम यूज में नहीं आता, राइटर्स और प्रोफेसर ये नाम यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ये मान सकते हैं कि रियल एनालिसिस में सारी चीजें आप डाल सकते हैं। कैलकुलस भी रियल एनालिसिस का पार्ट हो सकता है, टोपोलॉजी भी पार्ट हो सकता है, मेजर थ्योरी जो आप एमएससी में पढ़ते हैं वो भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो आप नाम पे मत जाइए, ये रियल एनालिसिस के अंदर इन्होंने दे रखा है, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, पावर सीरीज क्या है, उसके बाद टेलर सीरीज कैसे चलती है, मैक्लरिन सीरीज क्या है, और आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है,
टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैसे होता है पावर सीरीज का, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी और बेसिक बातें आपको पढ़नी है, घबराना नहीं है, सिंपल सा सिलेबस है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको पढ़ते जाना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलस का मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी थोड़ा सा हमें मल्टीवेरिएट मतलब एक वेरिएबल से ज्यादा, तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल और मल्टी डायमेंशनल कैलकुलस भी होता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल, ये 3 भी होता है, 4 भी होता है, इन जनरल ये n वेरिएबल भी होता है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें केवल 2 वेरिएबल तक पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसे मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी कह सकते हो, हालांकि सिलेबस में इसका कुछ नाम नहीं लिखा, इसको रियल एनालिसिस के अंदर दे रखा है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, मल्टी वेरिएट या वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें हमारे पास, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल, उसके साथ हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, फिर उस डिफरेंशिएबिलिटी है, मैक्सिमा मिनिमा है। जब मैक्सिमा मिनिमा वाला चैप्टर आप जब भी हमेशा करोगे तो आपको ये लैग्रेंजियन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूलर्स का होमोजेनियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूलर का यानी यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस, ये हमेशा आपको मिलता है, बेसिक है, ये वन ऑफ द इजी टॉपिक्स में आता है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा इजी टॉपिक्स में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, सिंपल सादी और सीधी बातें हैं इसमें। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बेसिक जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो वही है, उससे ज्यादा इन्होंने कोई टॉपिक ऐड कोई टॉपिक सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, सीधा सीधा है, क्या क्या है, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिसिस क्या है, कब फंक्शन एनालिटिक होता है, कब एनालिटिक नहीं होता, बेसिक क्राइटेरिया एग्जांपल्स के साथ देखने हैं आपको। उसके बाद कॉची रीमान इक्वेशन यानी CR इक्वेशन है, ठीक है, जो आपको डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई और डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई में जो रिलेशंस आते हैं, जिनके हिसाब से आप चेक कर लेते हो कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वो थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि CUET PG पूरा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से बेस्ड है, तो हमें सिंपल में रहना है, यानी MCQ के फॉर्मेट में देखना है, तो थ्योरम की डिटेल में नहीं जाएंगे कि थ्योरम आया कैसे है, बस हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेसिक्स बताने के बाद। उसके बाद पावर सीरीज की बात हो रही है थोड़ी सी, उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेंगे लाइन इंटीग्रल की, फिर कॉची-गॉर्सेट थ्योरम, फिर उसके बाद कॉची थ्योरम है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंपली कनेक्टिविटी, वैसे कनेक्टेड रीजन्स जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आते हैं थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, लेकिन वहां से चूंकि क्वेश्चन कम बनते हैं तो डिटेल में वहां नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद इंडेक्स ऑफ अ क्लोज कर्व, इंडेक्स का मतलब जो राउंडिंग होती है कि इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, चैप्टर के साथ समझेंगे। फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, जिसके वजह से इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल ले। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ने देखो ऐसा किया है कि ऐसे टेक्निकल इंटीग्रेशंस जो रियल एनालिसिस जिनको सॉल्व नहीं कर पाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हेल्प से वो सारे इंटीग्रेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस मामले में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। फिलहाल यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, मोरेरास थ्योरम, लिवलीज थ्योरम, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फिर हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शंस पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप ये जान गए तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा, बहुत आराम से कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है हमारे पास, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या है, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि जैसे डिफरेंशिएशन होता है उसका इनवर्स इंटीग्रेशन होता है। वैसे एग्जैक्ट रिवर्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमको एज अ रिवर्स प्रोसेस ही पढ़ना है। मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन की जो बेसिक आपने क्लास 12 में टेक्निक पढ़ी है उन्हीं का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, उससे ज्यादा डीप में नहीं है। क्या क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है, जिसकी हेल्प से आप सरफेस, वॉल्यूम, ये सारी चीजें निकालते हैं। तो यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल देखना। फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, ये इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ ऑर्डर से हमेशा क्वेश्चन आता है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन एक आएगा, उसका मैं आपको मास्टर बना दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स का आपको मास्टर बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो बुक्स में नहीं होती। अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लोगे तो सारा पकड़ ले जाओगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम, जो मैंने ऊपर बोला, मल्टीपल इंटीग्रेशन का यूज करके, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके, यानी चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डबल इंटीग्रेशन हो, चाहे ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, इसके हेल्प से सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बस इतनी ही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं इसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक बातें हैं,
ऑर्डर एंड डिग्री, वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चन बनता भी नहीं है क्योंकि वो बहुत बेसिक बात हो जाती है। अब क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में इस फॉर्म में पढ़ना है y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने की जरूरत पड़ती है, चैप्टर के साथ देखेंगे। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या है, किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में अराइज होती हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, सेपरेबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यानी x के वेरिएबल x के साथ, y के वेरिएबल y के साथ आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट अलग होता है, वेरिएबल कोएफिशिएंट अलग होता है, यानी दोनों को सॉल्व करने की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अलग होती हैं, चैप्टर के साथ समझेंगे। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से रखा मिलता है। उसके बाद कॉची यूलर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको ओडीई से मिलेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, टेक्निकली ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, जो आप ग्रेजुएशन में आई हो पढ़ते हो, उसमें क्या क्या सिलेबस में आपके ज्यादा नहीं है, बेसिक और छोटी सी बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत डीप में बनता है, ठीक है। सीयूईटी पीजी का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता, ये मीडियम टू टफ के बीच में आता है, कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मीडियम में रहते हैं, तो वहां से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो क्या क्या है यहाँ पर, फील्ड्स हैं, मतलब स्केलर वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन स्केलर लाइन इंटीग्रल एंड वेक्टर लाइन इंटीग्रल क्या क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स फंक्शन, स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम, ग्रेजुएशन वाले हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए जो आपको ग्रेजुएशन में आता था थ्योरम, वहाँ पे वेरिफिकेशन के नहीं, वहाँ पर कुछ कांस्टेंट या कुछ इस टाइप के फंक्शन सेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इनकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ इसमें डीप बात नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्या क्या भैया, कॉन्वेक्स सेट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, कॉन्वेक्स हल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, हाइपर प्लेन और पॉलीहेड्रल सेट्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होते हैं, सीधे सीधे सिंपल सिंपल, यानी डेफिनेशन अगर आपने पकड़ ली है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस मेरे साथ कर ली तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कॉन्वेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ बेसिस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी। एलपीपी पे कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे सिंपल लल्लू टल्लू, मतलब एकदम हलवा की तरह क्वेश्चन मिलेगा, कुछ करना नहीं है आपको उसमें, ठीक है। कोई लेकिन ध्यान से लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद ग्राफिकल मेथड है, आपने 12वीं क्लास में यानी 12th क्लास में ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी कर रखा है, वहां से सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट तब बन जाता है जब उसके ऑप्शन डिफिकल्ट बन जाते हैं, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपलेक्स मेथड भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, वहां से भी थोड़ी सी डीलिंग करेंगे। तो आपका ये सिलेबस इतना ही है, जैसा कि मैंने बताया 75 क्वेश्चंस की बात है। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है, पार्ट बी जो मैथ से आएंगे 75 क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करना है, इस सीरीज में आप मेरे साथ कंटिन्यू करें, सिंपल और स्पेशल टेक्निक के साथ, नॉर्मल बातों के साथ बातचीत करते करते ये सिलेबस हम पूरा करेंगे और सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी अगर आप थोड़ी सी अपने साइड से ऑनेस्टी और ईमानदारी दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।